हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपके बिहार सिविल कोर्ट पियून वाला जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है फाइनली, है ना। 2022 से जो आपकी वैकेंसीज अटकी हुई थी, फाइनली जाकर के उसकी एग्जाम डेट आउट हुई है और 15 मार्च की एग्जाम डेट रखी गई है। एग्जाम डेट भी ऐसी है कि कह सकते हैं मुश्किल से हमें बस 16 से 17 दिन का ही समय मिला है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। एक तो आपका डाउट है एडमिट कार्ड को लेकर के, एक आपका ये भी डाउट है कि मैम एटलीस्ट हमें कितना टारगेट करना होगा, और इसमें एक प्री और मेंस जैसा भी कुछ मुद्दा फंस रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के भी बहुत सारा संकट समस्या है ना। तो देखिए, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बेसिकली जैसे हम यूपीएससी का देखते हैं कि मैम प्री एग्जाम है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, उसी स्टाइल पर मैं कह सकती हूँ आपका ये वाला एग्जाम पैटर्न भी रखा गया है। यानी कि बिहार सिविल कोर्ट का जो पीएन की वैकेंसी का आपका एग्जाम है, जिसमें पहले आपका जो पेपर 1 होगा, ऐसा इसको प्री पेपर बोल सकते हैं या पेपर 1 होगा, जो कि 85 अंक का है, और उसमें आपका 35 का मैथ आएगा, 35 का हिंदी, और केवल 15 की आपकी इंग्लिश है। समझ आई बात। उसके बाद आपका इसमें उसके बाद इसमें पेपर 2 है, देन आपका इंटरव्यू है। ये सारा सब कुछ रखा गया। इंटरव्यू में आपका 15 मार्क्स का है। इस तरीके से सारी चीजें आपकी रखी गई है, ठीक है। मैथ्स है 35 अंक का, अभी जो पेपर होगा उसमें 35 की हिंदी और 15 की आपकी इंग्लिश आने वाली है। ये सारा सब कुछ आपका रहेगा अभी के लिए, ठीक है। अब इसमें भी मैम जो सबसे मेन है एडमिट कार्ड। देखिए, आपका जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था तभी क्लियरली मेंशन है कि आपका एडमिट कार्ड 15 को तो पेपर है, एडमिट आपका 5 को दे दिया जाएगा। यानी कि 5 मार्च को एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को लेकर के मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए था। ये चीज मैंने उसी दिन बताई थी, पता नहीं क्यों फालतू में इतने सारे मुझे कमेंट्स दिख रहे थे। 5 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा, हद मार के 6 तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं कि मैम ये जो 85 का टारगेट है हमारा, ये जो 85 मार्क्स है, इसमें हम अपना टारगेट कितना लेकर के चले कि हमें सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, हमारा क्वालिफाई होगा, कितना टारगेट आखिर हम इसमें रख सकते हैं। अपने आप को टारगेट दीजिए कि कम से कम मुझे 65 से 68 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अपने आप को टारगेट दे करके चलिएगा। ये वो टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है कि अब बैठ के सारा सिलेबस उठा के लगे पड़े हो पढ़ने, या रिवीजन का टाइम भी मैं एक तरीके से कह सकती हूँ नहीं है अगर आप सेल्फ रिवीजन कर रहे हो तो, है ना। ये आपका वो टाइम है जिसमें रिवीजन तो करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों का। मान लो आपके मैथ्स के फॉर एग्जांपल 50 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से जो आपके 25-26 इंपॉर्टेंट है उन्हीं का रिवीजन करना है। समझ में आई बात। रिवीजन करिए, लेकिन भीड़ से अलग। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिवाइज करिए, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उस पर फोकस करिए। एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर फोकस करते हुए चलना है। कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनना बात को। बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपके 10 मॉक है, सिर्फ आपके 10 मॉक टेस्ट है। वो भी नहीं कि एक दिन में 10 के 10 दे दिए जाएंगे। 10 दिन तक डेली का आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आज पहला मॉक टेस्ट आपको दे दिया, उसका सॉल्यूशन कल आपको करवाएंगे। फुल मॉक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन, फुल मॉक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। मैडम इसमें क्या रहेगा, आपको ये 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे बिहार सिविल कोर्ट के। ये 10 मॉक टेस्ट ये मान के चल लेना आपकी संजीवनी बूटी है। ये जो 10 मॉक टेस्ट हैं, ये मान के चल लेना कि आपका जो इस टाइम पर रिवीजन के लिए सबसे 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 बेस्ट आपका यही 10 मॉक टेस्ट है। कैसे रहेगा, एक मॉक में 85 क्वेश्चन है, टोटल 10 मॉक है, यानी कि 850 क्वेश्चन है आपके पास में, सिर्फ 850। ये मान लो, ये जो 850 क्वेश्चन है ना, इनको बार 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 रिवाइज करना है टिल योर एग्जाम।
मैडम इसमें क्या है स्पेशल, इसमें स्पेशल ये है, जैसे आपका इसका ही टॉपिक उठा लेते हैं हिंदी में, आपका पर्यायवाची है, ठीक है। अब कोई भी किताब आप उठा लो, कम से कम 100-150 पर्यायवाची होंगे। विलोम शब्द उठा लो, 250-300 विलोम शब्द होंगे। आप इंग्लिश की वोकैब उठा लो, हमेशा ऐसा ही होता है। कोई भी किताब उठा लो, हर उसमें आपको भर भर के डाटा आपका होगा। लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट ये है, एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता होता है कि 300 विलोम शब्द में से कौन सा आएगा। लेकिन जो टीम आपका एनालिसिस कर रही है, जो टीम आपके लिए मॉक बना रही है, जो टीचर्स आपके साथ कनेक्टेड है, जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको पता होता है एज अ टीचर कि यार इन 300 में से ये जो 125 है ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ रहे हो? ऐसे इंग्लिश की वोकैब हो गई आपकी, उसमें पता होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये दे रखे किताब में 450 में से ये 150 तो मोस्ट रिपीटेड है, हर बार आता ही आता है। कई बार आपको ही फील नहीं होता, जो बच्चा वोकैब पढ़ता होगा या जो हिंदी पढ़ता होगा, पर्यायवाची वगैरह, आपको खुद लगता है कि यार ये आंख का पर्यायवाची तो हर पेपर में आता है ना। ऐसे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके होते हैं हर सब्जेक्ट के, जो कि आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट को पता होता है। तो इसीलिए सिर्फ 850 क्वेश्चन है, वरना ये 2000 भी कर देते, 3000 भी कर देते। टेक्स्ट बुक के पास कमी थोड़ी ना है क्वेश्चंस की, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है। सिर्फ 850 क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जाम में जाने से पहले ये 850 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से रट्टा मार लेना। क्या प्राइस रहेगा, कैसे रहेगा, आपको एक कूपन कोड दे रही हूं, निशा 22, इसका यूज करना, इस वाले कूपन कोड का यूज करना। इससे होगा ये, आपका जो प्राइस है वो 429 रुपया हो जाएगा इस 10 दिन 10 मॉक टेस्ट का। 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी, मतलब पेपर के बाद भी आपके पास में बचेगा, वो वाली चीज नहीं है। वैसे तो शक की कोई गुंजाइश मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, खास करके जब आपका 15 दिन के बाद पेपर है ना। और एक तो आपका मॉक टेस्ट है, अब मॉक तो आप कहोगे मैम हमारे पास और भी है, लेकिन जहां बात आती है ना टेक्स्ट बुक के कंटेंट की, मॉक टेस्ट की, आपको पता है हूबहू क्वेश्चन मैच होता है। मैथ्स की पेपर में डिजिट तक मैच करवा देते हैं, या तो क्लास में पढ़ाया या मॉक टेस्ट में, एज इट इज डिजिट विद एज इट इज ऑप्शंस। तो सुनना बात को ध्यान से, अगर ले रहे हो सीधा 10 दिन 10 मॉक टेस्ट 429, अगर आपको डेमो लेना है पहले कि मैडम जी एक बारी डेमो लेके देख लें कैसे मॉक टेस्ट है, किस तरीके से उसका डिटेल सॉल्यूशन करवाया जा रहा है एप्लीकेशन पे क्लास लगा करके, अगर चाहो तो डेमो भी ले सकते हो। 1 रुपए में आपको 2 दिन का डेमो मिल जाएगा। 1 रुपये में आपको 2 दिन का डेमो मिल जाएगा। ये जो 15 दिन है ना, इसमें निचोड़ दो अपने आप। मैं लिटरली ये कह रही हूं, आपके YouTube पे भी क्लास चल रही है, अभी बताऊंगी सारा टाइम टेबल क्या कुछ है। आप इसी वीडियो में, जो वीडियो अभी मैं आपके लिए ये वाली बना रही हूं, आप इसी में यहां पर नीचे MORE मोर पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओगे। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार सिविल कोर्ट पियोन ब्रांच बैच, ये आपको साफ साफ नजर आएगा। इस लिंक पर क्लिक करना, यहां व्यू ऑल प्लान पर जाना, अप्लाई कूपन पर जाना। कूपन मैंने आपको बताया, निशा मेरा नाम है, NISHA, उसके बाद 22 लगा देना, कूपन कोड बन गया। 1 रुपए में खरीदोगे 2 दिन का डेमो है, अदरवाइज 429 रुपया में आपको 10 दिन 10 मॉक टेस्ट है। डन है, समझ में आया? 10 के 10 मॉक टेस्ट कम से कम 3 बारी लगा लेना, यानी ये जो 850 क्वेश्चन है कम से कम 3 बारी रिवाइज, एक बारी तो पढ़ो लगाओगे मॉक, तब एक बारी डिटेल सॉल्यूशन होगा 2 बारी, और 2 बारी खुद से पढ़ लेना, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पे अलग से टिक कर लेना, उनको पेपर के टाइम 2 बारी फिर से अलग से पढ़ लेना। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके 10 दिन 10 मॉक टेस्ट से फंसते हुए आपको मिलेंगे। समझ आई बात? इसके अलावा YouTube पर भी रोजाना क्लास हो रही है आपकी, इसी चैनल पर। ये आपका टाइम टेबल है, 2 बजे आपकी इंग्लिश, 3 बजे मैथ होती है, 4 बजे हिंदी होती है। बिहार टेक्स्ट बुक इसी चैनल पर, मैं आपको यहां खोल के भी दिखा देती हूं। आप जब इसी चैनल पर आएंगे बिहार टेक्स्ट बुक पर, लाइव पर आना, लाइव पर जैसे ही आप आएंगे आपको देखो ये क्लास नजर आ जाएंगी। थोड़ा सा नीचे चलते हैं ना,
देखो ये वाली क्लास है आपकी, ये वाली क्लास है आपकी। ये देखो देखो आज दिन में 2 बजे हुई थी आपकी इंग्लिश की क्लास, उसके बाद ये क्लास मैंने आपकी ली थी 3 बजे, हिंदी हुआ था आपका 4 बजे। सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रखी हैं, 2-3 क्लास हो चुकी है, जल्दी से चाहिए एनरोल कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।